ब्रिज कोर्स क्लास 10 में आप तमाम व्यूवर्स का स्टूडेंट्स का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिविटी नंबर 7, competency hello statement, communicate pleasure, appreciation and support politely. So according to our video, this is day 15 or activity 15. So let's start. Instruction for teachers and parents or facilitators. Explain the nature of activity. नेचर जिसका हम जो है रद्द अमल या बर्ताव जिसे हम लोग कहेंगे, सरगर्मी का नेचर जो है बयान करना है। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द डायलॉग प्रॉपरली। स्टूडेंट्स से कहें कि डायलॉग्स को प्रॉपरली जो है बोलें या कहें। फिर उसके बाद जो है इनकरेज द लर्नर्स, इनकरेज करें लर्नर्स को डायलॉग्स को प्रॉपरली इशू करने के लिए, बोलने के लिए। पेरेंट्स गिव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या पेरेंट्स भी जो है इस तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मुहैया कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन है फॉर स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग डायलॉग केयरफुली। मंदरजा झील दिए गए डायलॉग्स को केयरफुली जो है एहतियातन बड़े ध्यान से तवज्जो के साथ पढ़ें। टेक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स इफ नेसेसरी। अगर किसी की मदद, अगर ज़रूरत महसूस होती है मदद की, तभी ऐसी सूरत में पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स की मदद लें। बिला वजह अगर समझ में आया है आप खुद से कर सकते हैं, तो आप जो है पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स की मदद ना लें। अगर ज़रूरत हो, इफ़ नेसेसरी, टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, और इसमें जो है आपको हिस्सा लेना है। लर्निंग एक्टिविटी दी गई है समझने के लिए। रीड द फॉलोइंग dialogue carefully and do the activities. Teacher, hello dear, why are you so serious? Student, because of this pandemic situation. टीचर कहते हैं स्टूडेंट से, हेलो डियर, तुम इतने सीरियस संजीदा क्यों हो? स्टूडेंट कहता है, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, इस कोरोना वायरस की जो पैंडमिक सिचुएशन है उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, संजीदा हूँ। टीचर, व्हाट हैपन, क्या हुआ? स्टूडेंट, आई एम वरीड अबाउट माई 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं अपनी 10वीं क्लास को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ, फिक्रमंद हूँ। टीचर, डोंट वरी, आई विल क्लियर एवरीथिंग थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जितने भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर दूंगा ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए। स्टूडेंट, ओके टीचर, बट इफ़ आई हैव अ डाउट देन। ठीक है टीचर, अगर मुझे किसी तरह का डाउट होगा तब मैं क्या करूं? टीचर, देन यू मे कॉल मी एनी टाइम, तो मुझे ऐसी सूरत में तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। स्टूडेंट खुशी से, हैप्पीली, इट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन टीचर। हाँ, ये बहुत ही सबसे जो है मसले का हल होगा। टीचर, ओके, टेक केयर। स्टूडेंट, थैंक्स टीचर। तो दिस इज़ द कन्वर्सेशन, प्रॉपर डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। तो उसी डायलॉग्स पर जो है पढ़ना है, ध्यान देना है, और उस पर जो है बेस्ड क्वेश्चन है 3 यहाँ पर दिया गया। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट इज दिस? जो टेक्स्ट हमने पढ़ी वो कौन सी जो है टेक्स्ट है? तो दिस इज द डायलॉग टेक्स्ट। तो ये कौन सी टेक्स्ट है? डायलॉग टेक्स्ट है। तो पहले में क्या आएगा? डायलॉग टेक्स्ट, ठीक है। तो ये डायलॉग वाली टेक्स्ट है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई द स्टूडेंट इज वेरीड? तो स्टूडेंट फिक्रमंद क्यों है? स्टूडेंट वरीड अबाउट हीज स्टडी, ठीक है, या स्टडी भी हो सकता है या 10th क्लास भी हो सकता है। हु इज सपोर्टिंग द होम? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से होम की बजाय हूम आना चाहिए, ठीक है।
whom यानी किसको, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट। तो इसका आंसर हो सकता है टीचर सपोर्ट, ठीक है, टीचर सपोर्ट या सपोर्टिंग टू स्टूडेंट। टीचर सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट काइंड ऑफ टेक्स्ट। नाउ ही आस्क फैसिलिटेटर्स शोज द डेमो ऑफ द एक्टिविटी, फैसिलिटेटर के लिए एक्टिविटी मुहैया करा के देनी है बच्चों को। ही आस्क टू रीड द फॉलोइंग डायलॉग केयरफुली एंड आस्क टू फाइंड आउट द सपोर्ट। तो सपोर्ट, यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने पढ़ी, टीचर ने सपोर्ट किया स्टूडेंट को कि जो भी डाउट होंगे पढ़ाई को लेकर वो क्लियर करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए। नाउ अब यहाँ पर और एक डायलॉग जो है दिया गया है टेक्स्ट के तौर पर, इसमें बताना है कि सपोर्ट वाले जो है कौन सी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस टेक्स्ट में जो सॉल्व की गई है डेमो के तौर पर जो दी गई है। टीचर, डू यू स्टडी रेगुलरली? स्टूडेंट, यस टीचर, आई डू माई होमवर्क इन टाइम। हाँ टीचर, मैं अपना होमवर्क इन टाइम करता हूँ। टीचर ने पहले सवाल किया था कि क्या तुम रोज़ाना पढ़ाई करते हो? स्टूडेंट ने कहा कि मैं अपना रोज़ाना होमवर्क करता हूँ वक्त पर। टीचर, ओनली होमवर्क? व्हाट अबाउट योर एक्चुअल स्टडी? सिर्फ होमवर्क ही करते हो, तुम्हारी पढ़ाई का, पूरी पढ़ाई का क्या? स्टूडेंट, आई डोंट गेट सफिशिएंट टाइम, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जो है वक्त जो है नहीं मिलता। टीचर, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन स्टडी टाइम टेबल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टडी प्लानर। तब ऐसी सूरत में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारी स्टडी का टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्टडी प्लानर कहते हैं। स्टूडेंट, सर विल यू हेल्प मी टू प्लान दिस? सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस प्लान को बनाने में, टाइम टेबल को बनाने में? टीचर, श्योर आई विल हेल्प यू, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। स्टूडेंट, थैंक यू। तो ये टेक्स्ट हमने पढ़ी, स्टूडेंट और टीचर को लेकर सॉल्व एक्टिविटी है ये डेमो के तौर पर जो दी गई है समझने के लिए। तो यहाँ पर हमें पता करना है सपोर्ट को, ठीक है। सपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पर? टीचर कर रहा है स्टूडेंट को। तो क्वेश्चन है इस टेक्स्ट के बेस पर जो है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। व्हाट डू यू फाइंड इन दिस कन्वर्सेशन? तो इस कन्वर्सेशन में स्टूडेंट और टीचर के क्या हमें नज़र आता है? द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट्स अबाउट द स्टडी प्लानर, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। तो उसका आंसर यहाँ पर और भी यहाँ दिया गया है। आई फाइंड दैट टीचर इज हेल्पिंग टू द स्टूडेंट अबाउट स्टडी। मैंने तलाश किया इस कन्वर्सेशन में कि टीचर जो है हेल्प कर रहा है स्टूडेंट की स्टडी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट टाइम टू स्टडी? किसको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए? आंसर है, यू नो वेरी वेल, द स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट टाइम टू स्टडी। स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है पढ़ाई को जो है बेहतर ढंग से पूरी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टीचर आस्क टू प्रिपेयर? तो टीचर क्या प्रिपेयर बनाने के लिए कह रहे हैं? आंसर है, द टीचर आस्क टू प्रिपेयर स्टडी प्लानर। तो टीचर जो है स्टूडेंट को स्टडी प्लानर यानी टाइम टेबल बनाने के लिए कह रहे हैं। तो हम लोग मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं इस सपोर्टिंग कन्वर्सेशन की एग्जाम्पल्स को लेकर जो सॉल्व्ड एक्टिविटी या डेमो के तौर पर हमने देखी। फैसिलिटेटर गिव्स फॉलोइंग डायलॉग एंड आस्क टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेटिंग सपोर्ट पोलाइटली। सपोर्ट पोलाइटली स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है टीचर, दो कन्वर्सेशन में हमने देखा। उसी तरह एक दूसरे को कन्वर्सेशन में सपोर्ट के जो है डायलॉग्स को डिलीवर करना। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है। सो व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? राम ने कहा श्याम से, श्याम, आई हैव गॉट लेस मार्क। क्या हुआ तुम्हारे साथ? श्याम ने कहा, मुझे कम मार्क्स मिले हैं। राम, हे नथिंग टू वरी, ओनली गेटिंग मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हे
फिक्र करने की कोई बात नहीं, सिर्फ ज़्यादा मार्क हासिल करना ही अहमियत नहीं रखता। श्याम, देन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, तो फिर क्या अहमियत रखता है? राम, यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, यू सी योर स्ट्रेंथ देयर। देखो तुम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो तुम अपना जो है दिमाग और अपनी मेहनत जो है स्ट्रेंथ में वहाँ पर जो है स्पोर्ट्स में क्यों नहीं लगाते? सो दिस इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन राम एंड श्याम। तो कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पर, सपोर्ट कौन कर रहा है? यस, राम जो है सपोर्ट कर रहा है श्याम को। ठीक है, तो इसी टेक्स्ट पर हमें उसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। व्हाट डू यू फाइंड इन दिस डायलॉग, है ना? तो इस हमें देखो क्या नज़र आता है, बिल्कुल इसी तरह, आई फाइंड दैट राम इज हेल्पिंग टू द श्याम अबाउट, ठीक है, स्पोर्ट्स, है ना, इस तरीके से। नंबर 2, इज इट पॉसिबल कम्युनिकेट लोनली, क्या खुद से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना पॉसिबल है? नो, सपोर्ट नहीं मिलता, पॉसिबल है लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाता। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कम्युनिकेट लोनली। नंबर 3, वाई इज श्याम वरीड, श्याम जो है वरीड क्यों है? बिकॉज ही हैज़ गॉट लेस मार्क्स, क्योंकि उसको कम मार्क्स मिले हैं। तो दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर, ये प्रैक्टिस के तौर पर एक्टिविटी दी गई है, यू कैन सॉल्व इट। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट, इनकरेज करना या सपोर्ट करना, ऐसी कन्वर्सेशन हमें खुद से जो है तैयार करनी है। सो दिस इज़ अ पैरेलल एक्टिविटी। महेश, डू योर पेरेंट्स कॉल यू, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमको धमकाते हैं? सतीश का जो है जवाब क्या होगा इस सवाल को लेकर? तो यू कैन राइट द आंसर्स रिलेटेड दिस क्वेश्चन, यू कैन राइट आंसर ऑन दिस ब्लैंक्स। नेक्स्ट डायलॉग, महेश, हाउ डू दे इंकरेज व्हेन यू आर इन डिसमे, तो आप, तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम उदास हो जाते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको किस तरह से इनकरेज करते हैं? तो सतीश का आंसर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर लिखना है। सो दिस इज़ द पैरेलल एक्टिविटी। नाउ इवैल्यूएशन है, फाइंड आउट सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम कोर्स बुक एंड ट्राई टू कम्युनिकेट। हमारी दरसी किताब में से बहुत सारे कम्युनिकेशन वाले टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है और उसका इस्तेमाल करते हुए हमें कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, कॉम्पेटेंसी स्टेटमेंट्स, कम्युनिकेट प्लेजर, एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट पोलाइटली। कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, एप्रिसिएशन आमादा करना, तारीफ करना, सपोर्ट करना। इंस्ट्रक्शन है फॉर टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एक्टिविटी, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द डायलॉग प्रॉपरली, encourage the learners, parents give the additional information. Instruction for the students, read the following dialogue carefully, take the help of parents, friends and teachers if necessary. वही इंस्ट्रक्शन है जो स्टार्ट में हमने देखे, टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, और हर एक बच्चे को यहाँ पर हिस्सा लेना है। लर्निंग एक्टिविटी दी गई है, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड सन। मदर कहती हैं सन से, हेलो डियर, व्हाट आर यू राइटिंग एवरी डे। हेलो डियर, तुम ये रोज़ाना क्या लिखा करते हो? सन, मदर, प्लीज सी माई नोट्स। माँ, देखिए, मेहरबानी करके मेरे नोट्स देखिए जो मैंने लिखे हैं। मदर, ओके, शो मी। हे, दीज आर द नोट्स। सन, अरे ये तो नोट्स हैं। सन ने कहा, यस, आई हैव प्रिपेयर्ड एज माई ओन। हाँ हाँ, ये नोट्स हैं जो मैंने खुद तैयार किए हैं। मदर, ओह रियली, ब्रावो, क्या सचमुच में तुमने तैयार किए हैं? वाह, बहुत अच्छी बात है। सन, थैंक्स मॉम, सी माई की पॉइंट्स ऑन ईच टॉपिक। शुक्रिया माँ,
मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं उनमें की पॉइंट्स आप जो है हर टॉपिक पर उस पर नज़र दौड़ाइए, देखिए। मदर, वाओ, वेरी नाइस, कीप इट अप, वाओ बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहो, शाबाश। तो ये टेक्स्ट है, दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड सन। सो दिस इज द एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन यानी तारीफ करके हिम्मत अफजाई करना जिसे हम लोग कहेंगे। तो इस पर जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू सी इन दिस डायलॉग। तो इस डायलॉग में हमें क्या नजर आता है ना। आई सी मदर इज appreciate to her son about preparing notes। ठीक है, जो बेटे ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उस पर जो है मदर ने सन को क्या किया, अप्रिशिएट किया। नंबर 2, इज इट एन अप्रिसिएशन और थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है डराना, एप्रिसिएशन का मतलब होता है हिम्मत अफजाई करना। तो ये जो डायलॉग हमने पढ़ा, ठीक है, मदर और सन के बारे में कन्वर्सेशन को पढ़ा हमने, तो ये एप्रिसिएशन है या थ्रेटनिंग है। सो दिस इज द, इट इज़ एन एप्रिसिएशन। तो ये एप्रिसिएशन है, मदर ने सन की क्या की, तारीफ की। तो यह डेमो के तौर पर फैसिलिटेटर के लिए एक डेमो दी गई है, यहाँ पर एक्टिविटी करना है। ही आस्क टू रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड आस्क टू फाइंड द एप्रिसिएशन। फैसिलिटेटर्स के लिए एक्टिविटी है, वो बच्चों को डायलॉग्स जो है मुहैया करा के दें और उसमें एप्रिसिएशन वाले सेंटेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे। यहाँ पर दिया गया है ग्रैंडफादर एंड सोनू। ग्रैंडफादर और सोनू के बीच में जो है कन्वर्सेशन है, तो हमें यहाँ पर एप्रिसिएशन उसको पहले रीड करना है कि एप्रिसिएशन वाले डायलॉग्स हैं या नहीं, हमें पता करना है। ग्रैंडफादर कहते हैं सोनू से, सोनू व्हाट आर यू डूइंग। सोनू तुम क्या कर रहे हो। सोनू, नथिंग ग्रैंडपा, फीडिंग द बर्ड्स एंड पुटिंग वाटर इन वाटर फीडर। कुछ नहीं ग्रैंडपा, कुछ नहीं दादाजी, मैं परिंदों को जो है दाने डाल रहा हूँ और वाटर और अनाज जो है और पानी भी उनके लिए रख रहा हूँ। ग्रैंडफादर, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे बेटा। सोनू, ग्रैंडपा लुक हियर, सी दीज बर्ड्स, दे आर कमिंग हियर एवरी डे। दादाजी देखिए यहाँ पर, ये परिंदे रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। ग्रैंडफादर, ओह रियली, नाइस टू सी देम। अरे हाँ वाकई, ये तो यहाँ पर इनको देखकर अच्छा लगा। सोनू, इवन आई हैव इनकरेज्ड टू माई फ्रेंड्स टू टेक केयर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यहाँ तक कि मैंने भी अपने दोस्तों से कहा है कि जानवरों और परिंदों की ज़्यादा हमें देखभाल करनी चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड्स को इनकरेज किया है, आमादा किया है ये काम करने के लिए, क्या कि हमें ख्याल रखना चाहिए, टू टेक केयर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, परिंदों और जानवरों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ग्रैंडफादर, फीलिंग प्राउड सोनू, यू आर बीइंग फ्रेंडली विद द इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। मुझे तुम पर फख्र है सोनू, क्योंकि तुम जो है माहौल के साथ जो है तवाज़न जो है बनाए रखे हो, माहौल के साथ तुम्हारी वाबस्तगी है। सोनू, थैंक यू ग्रैंडपा, थैंक यू दादाजी। सो दिस इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन ग्रैंडफादर एंड सोनू। तो ये एक्टिविटी के ऊपर जो है इस डायलॉग्स या कन्वर्सेशन या टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, हु इज़ अप्रिशिएटिंग टू whom। होम यानी किसको, कौन किसको अप्रिशिएट कर रहा है। सो व्हाट इज द आंसर, द ग्रैंडफादर इज अप्रिशिएटिंग टू सोनू। ठीक है, ग्रैंडफादर जो है सोनू को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जैसे कि आंसर यहाँ पर है, ग्रैंडफादर इज अप्रिशिएटिंग टू हिज ग्रैंडसन सोनू। सेकेंड, विच थिंग डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस डायलॉग। ऐसी कौन सी चीज़ है इस डायलॉग में जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद आई। आंसर है बीइंग फ्रेंडली विद द इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट।
माहौल के साथ दोस्ताना रवैया, इकोसिस्टम, माहौली निज़ाम बरकरार रखने के लिए जो ताल्लुक़ है वो अच्छी लगी, ये आंसर हो सकता है। तो इस तरह की अप्रिशिएट वाली डायलॉग्स और कन्वर्सेशन को हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर भी उस पर अमल कर सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर दिया गया है। फॉलोइंग dialogue is a very good piece of appreciation in different way. Read it carefully and complete the dialogue. तो प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ भी एप्रिसिएशन वाले डायलॉग्स दिए गए हैं डिफरेंट वे में। महेश और राकेश की जो है कन्वर्सेशन है यहाँ पर। महेश बोलता है राकेश को, Why are you too late? तुम इतने लेट क्यों हो गए? राकेश, Sorry brother, I was in hospital. सॉरी ब्रदर, मैं हॉस्पिटल में था इसलिए मुझे लेट हुआ आने में। महेश, वाई, व्हाट हैपन? क्यों, क्या हुआ? राकेश, नथिंग टू वरी नाउ, व्हेन आई वॉज कमिंग आई फाउंड वन बेगर लाइंग ऑन द रोड। तो यहाँ का आगे का डायलॉग्स आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इट इज प्रैक्टिस डायलॉग फॉर यू। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रेइंफोर्समेंट एक्टिविटी दी गई है। प्रिपेयर द डायलॉग फ्रॉम द फॉलोइंग जंबल सेंटेंस टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर फिर से एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी के तौर पर दिया गया है। यहाँ पर जंबल सेंटेंस दिया गया है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस एप्रिशिएट वाला है और कौन सा सेंटेंस सपोर्टिंग वाला है, ये हमें फाइंड आउट करना है, जो कि जंबल सेंटेंस है। नंबर वन सेंटेंस नंबर 1, आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे। नंबर 2, आई ऑल्सो डू एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ योगा। नंबर 3, दैट्स गुड एंड व्हाट डू यू डू। नंबर 4, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली फिट। तो इसमें से जंबोल्ड सेंटेंस में सपोर्ट और एप्रिसिएशन वाले डायलॉग्स कौन कौन से हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द एक्सटेंशन और एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी। इसके मायने में बताता हूँ। नंबर 1, आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे। मैं रोज़ाना योगा की मश्क करता हूँ। नंबर 2, आई ऑल्सो डू एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ योगा। मैं एक्सरसाइज के साथ साथ योगा भी करता हूँ। नंबर 3, दैट्स गुड एंड व्हाट डू यू डू। ये बहुत अच्छा है और तुम क्या करते हो। नंबर 4, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली फिट। तुम अपने आप को जहनी और जिस्मानी तौर से तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करोगे। तो ये जंबल सेंटेंस हैं। तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, डायलॉग को प्रिपेयर करना है। दीक्षा वीडियो या ये कंटेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इवैल्यूएशन है, फाइंड आउट सच टाइप ऑफ डायलॉग्स फ्रॉम द कोर्स बुक, सी द एप्रिसिएशन एंड यूज इन योर डे टू डे लाइफ। इस तरीके के डायलॉग्स को डिलीवर करना, सपोर्टिंग एप्रिसिएशन वाले डायलॉग्स को डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा। आई हैव लर्नड हाउ टू अप्रिशिएट एंड इनकरेज ईच अदर। तो हमने आज सीखा कि हम कन्वर्सेशन के ज़रिए एक दूसरे की तारीफ़ या हिम्मत अफजाई कैसे करें और एक दूसरे को इनकरेज कैसे करें। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 15 अकॉर्डिंग टू आवर वीडियोज़ और डे 15। Thanks for watching.